मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब 201 वोट लेकर कायदे ऐवान बन गए। मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। स्पीकर अय्याज सादिक की जानिब से बाज़ाबिता ऐलान होते ही शहबाज शरीफ के इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से उनके पास जाकर इजहार तशक्कुर। अरकान असेंबली की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। एजाजुल हक ने शहबाज शरीफ को वोट दिया। सरबरा BNP अख्तर मैंगल ऐवान में बैठे रहे, वोट कास्ट नहीं किया। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान पहले ही बॉयकॉट का ऐलान कर चुके, ऐवान में हाजिर ही न हुए। शहबाज शरीफ ओहदे का हल्फ कल उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का मुसलसल शोर शराबा, नारेबाजी करते रहे। नून लीगी अरकान ने शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार बनाए रखा। नून लीगी अरकान असेंबली भी जवाब में अपोजिशन पर नारेबाजी करते रहे और घड़ियां भी दिखाई। इजलास शुरू होने से कबल भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने एहतजाज किया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की पहली तकरीर के दौरान ही जुबान फिसल गई। कहा, तमाम जमातों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब किया। तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। अदालतें मौजूद हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उनका जो पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है। IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत थी? अगयार के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब यह है कि आपने अगयार को दावत देकर पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का रास्ता आपने पैदा करने की कोशिश की। ऐवान में शोर की बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान में खिताब, बोले, हमने सब्र व तहम्मुल से काम लिया, कभी बदले की सियासत का नहीं सोचा। 9 मई के मुजरिम कानून का सामना करेंगे। जो लोग जुर्म में शामिल नहीं उन्हें कुछ नहीं होगा। इंतखाबी शिकायत पर आईनी रास्ता मौजूद है। अदालतें, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। IMF के पास जाने की क्या जरूरत थी? आपने अगयार को दावत देकर मुदाखलत की इजाजत देने की कोशिश की। जाती मकासद के लिए दहशत गर्दों को वापस लाया गया, खूनी दहशत गर्दों को जेलों से निकाला गया। हम मिलकर दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून वालों को तो रात को आराम से जगह पे सोफों पे बिठा के कहा गया था, जी फिक्र ना करें, फॉर्म 47 सुबह आपके लिए सेट करके आपको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो फॉर्म 47 की मार है। शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार हैं। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। उमर अयूब का ऐवान में खिताब, कहा, 9 मई के वाक़यात के हम जिम्मेदार नहीं। सानहाय 9 मई पर गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी की जाए। GHQ और कोर कमांडर हाउस की फुटेज मौजूद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी समेत हमारी सियासी कैदी खवातीन को रिहा किया जाए। हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे देख लें, उतरे हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे ये जनाजे पर आए हुए हों। ये हुकूमत PDM की हुकूमत का तसलसल है। ये कहते थे हमारी बात हो गई, भाई किससे बात हो गई? असल ताकत अवाम की ताकत है। हम चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो। अपनी पहली तकरीर में मिसाके मईशत की बात की थी। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाके मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाके मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मिसाके मुफाहमत की दावत। शहबाज शरीफ बोले, आए मिलकर बैठें और इंतखाबी निज़ाम समेत तमाम मामलात पर इस्लाहात करें। इंतखाबात में किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिली, तकसीम शुदा मैंडेट है। आपको 1.5 करोड़ वोट मिला तो इत्तेहादी जमातों को 4.5 करोड़ वोट मिले। हमने मिलकर पाकिस्तान की तारीख बदलनी है। काम मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके चलेंगे। बदकिस्मती से मुल्क का निज़ाम कई साल से कर्ज लेकर चला रहे हैं, इससे कौम को निजात दिलाएंगे।
चीनी सदर की शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने पैगाम में कहा, उम्मीद है पाकिस्तान मजीद ज्यादा कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगा। तमाम शोबों में तबादलों और ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम भेजा। दूसरी जानिब ईरान की भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सफ़ीर ने कहा, दुआ गो हैं कि पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली आए। पार्लियामेंट धांधली की पैदावार अवामी नुमाइंदा नहीं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हुक्मरानों ने इक़्तिदार को ताकत समझ लिया। पैसे की बुनियाद पर सिंध और बलूचिस्तान असेंबली खरीदी गई। जिन्हें पता था मैं उनके मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बनूंगा, उन्होंने तिजोरियों के मुंह खोले। मेरी ख्वाहिश है महमूद अचकजई को वोट दूं, लेकिन पार्टी का फैसला वाजिब है कि ऐसा ना करूं। सियासतदानों को अपनी कमिटमेंट रखनी चाहिए। जहां अपोजिशन की नशिस्तें होंगी हम वहीं बैठेंगे। कौमी असेंबली में हमें नहीं दिखाया गया, शहबाज शरीफ को लाइव दिखाया गया। उमर अयूब की तकरीर में रुकावट पैदा की गई। बैरिस्टर गौहर का असेंबली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शिकवा। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। स्पीकर से एहतजाज किया, कल भी ऐसा हुआ तो आगे चलना मुश्किल होगा। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल आमिर डोगर ने कहा, जाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे। हमारा मैंडेट वापस न मिलने तक ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अली मोहम्मद खान बोले, आज हकीकी और जाली मैंडेट का मुकाबला हुआ। बानी PTI जल्द हकीकी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर कुर्सी संभालेंगे। जरताज गुल बोली, नून लीग अवाम के वोटों पर डाका डाल कर आई है। PTI वालों की सोच अच्छी नहीं, उनको इस्तीफा मांगने और हंगामा आराई के अलावा कुछ नहीं आता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोली, 9 मई वालों ने आज पार्लिमान के अंदर से पार्लिमान पर हमला किया। 2013 वाले ना बदले हैं और ना बदलने वाले हैं। PTI वाले यूं ही शोर करेंगे। ऑपोजिशन की किस्मत में पार्लिमान में बैठना नहीं, खड़े रहना ही लिखा है। आज वजूद में आने वाली हुकूमत मुल्क को तरक्की देगी। तरक्की का जो सफर 2018 में रुका था, दोबारा शुरू करेंगे। जाली इलेक्शन और जाली नताइज पर बनी हुकूमत भी जाली है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। बोले, फॉर्म 45 वाले सड़कों पर हैं, फॉर्म 47 वाले ओहदों की बंदर बांट में मसरूफ हैं। आवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्मायत कर दी। पहले वोट चोरी होते थे, अब नताइज चोरी होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब भी बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल कामयाब करार पाए। सदर यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और PTI सिंध के सदर हलीम आदिल बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। पार्टी तर्जमान रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हैं। बलूचिस्तान में होने वाले इंट्रा पार्टी नताइज भी जल्द आ जाएंगे।